अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में आप सबको मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास किसी पुराने गांव के कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके साथ एक औरत भी थी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और दुहाइयाँ दे रही थी कि मेरे बेटे को बचा ले। शाह साहब ने उनको बिठाया और पूछना शुरू किया कि आखिर क्या माजरा है, मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। उसने ये बताना शुरू किया कि आज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। हम लोगों का बेटा एक लड़की से शादी करके उसको घर ले आया। हम फलां गांव के रहने वाले हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोगों का बेटा जो था वो जब भी डेरे पर जाता था, जमीनों पर जाता था, तो वहाँ पर उस रास्ते में एक बहुत बड़ी नहर भी है गांव की, तो अक्सर वो नहर से होकर जाया करता था। उसने हमें बताया कि एक दफ़ा मैं नहर के पास से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देखा। उस लड़की को देखकर वो पहली नज़र में ही उस लड़की पर मर मिटा और उसे पसंद करने लगा। उस लड़की ने भी जब उसकी तरफ देखा तो वो लड़की भी इसको देखकर खुश होने लगी और वो लोग बातें करने लगे। अब ये रोज का मामूल बन गया। चाहे वो डेरे दिन के टाइम जाता था या वापस शाम के वक्त आता था, उसी रास्ते में वो लड़की वहां पर बैठी जरूर नजर आती थी। वो जब भी उससे पूछता था कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो वो ये बताती थी कि मैं नहर की दूसरी तरफ वाले गाँव से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस नहर पर आकर बैठना, इसलिए मैं यहाँ पर बैठती हूँ। जबकि वो नहर पर लगे एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठी रहती थी। ये रात देर देर तक डेरे से वापस नहीं आता था और जब हम लोग इससे पूछते थे तो ये बताता था मैं डेरे पर ही हूँ। तो एक दो बार जब मैं डेरे पर इसको देखने के लिए गया तो वहां पर कोई भी नहीं होता था और जब मैं इसको ढूंढता हुआ नहर की तरफ से आता था तो ये मुझे पीपल के दरख्त के नीचे अकेला बैठा नजर आता था। मैं इसको घर ले आता था तो ये मुझे यही कहता था कि बस मैं अभी आया हूँ और अभी घर ही आ रहा था। और मैं इसको हर बार यही कहता था कि तुम रात के वक्त नहर पर क्यों बैठते हो, यहाँ पर जिन्नात हैं बहुत ज्यादा, मत बैठा करो। तो ये किसी बात का जवाब ही नहीं देता। अब 15 दिन हो गए हैं, वो घर किसी लड़की से शादी करके आ गया है। जैसे ही वो शादी करके आया, हम लोगों ने थोड़ा सा उससे लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उसके बाद हम लोग रजामंद हो गए क्योंकि वो लड़की जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और बहुत ज्यादा मासूम सी भी थी, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उस लड़की ने हमें ये बताया कि वो अपने ताया के पास रहती है, उसके माँ बाप नहीं थे। तो हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ और हम लोगों ने उसे भी माफ कर दिया और अपना लिया। लेकिन उसी रात की बात है, आधी रात का वक्त था कि कमरे से चीखों पुकार शुरू हो गए। जैसे हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो हम लोगों का बेटा जो है वो दरवाजे के पास बहुत ज्यादा खौफजदा हालत में बैठा हुआ था और हम लोगों की जो बहू थी वो आराम से सोई हुई थी। हम लोग उसको बार बार पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, पहले तो वो जवाब ही नहीं देता। 2-3 दिन तो उसने यही काम किया। जैसी आधी रात होती है वो चीखता चिल्लाता है, या तो बाहर भागता है या कमरे में शोर मचाता है। और जब जाकर देखते हैं तो उसकी बीवी सोई हुई होती है, लेकिन वो खौफजदा हालत में थर थर कांप रहा होता है। फिर एक दिन हम लोगों ने उससे पूछ लिया, उसको हम लोगों ने कुरान पाक का वास्ता दिया, कसम दी, तब जाकर उसने बताना शुरू किया। वो कहता है कि जैसे आधी रात होती है, एकदम से मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आती है। अजीब सी आवाज ऐसी आती है जिस तरह से कोई बारीक सी बांसुरी की आवाज है। जब वो मेरे कान में पड़ती है तो मेरी आंख खुल जाती है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे में एक बहुत ज्यादा खौफनाक चेहरे वाली औरत बैठी होती है और मेरी जो बीवी होती है वो कमरे में नहीं होती। जैसे मैं खौफजदा उठकर भागने लगता हूँ, बाहर आता हूँ, पीछे पलट कर देखता हूँ तो वो नहीं होती। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने 2 बार कोशिश की आप लोगों को बताने की, लेकिन मेरे ख्वाब में वो मुझे आकर कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब 15 दिन हो गए हैं। हम लोगों का जो बेटा है वो डेरे पर चला गया है। वो रात भर वहीं पर रहता है। उसकी बीवी जो है वो घर से खाना शाना पकाकर वहां ले जाती है और उसको देती भी है, और वो भी वहीं पर रात गुजारती है। पता नहीं अब रात को उसका वहां पर क्या हाल होता है, हम लोग नहीं जानते। जब हम लोग उसको लेने के लिए जाते हैं तो उसकी अजीबोगरीब हालत हो गई है। वो बिल्कुल पागलों जैसी बातें करता है। वो ऐसी ऐसी बातें करता है जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वो अजीबोगरीब जगहों के नाम लेता है, वो अजीबोगरीब बातें करता है और उसकी जो बीवी है उसको उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यहाँ तक कि एक दफ़ा आधी रात को वो अकेले घर आ गई और आकर ये कहने लगी कि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वो रो रहा है, उसको आकर बचा लें। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हालत में था, अजीबोगरीब लफ्ज़ बोल रहा था। फिर हम लोग उसको लेकर आ गए। आप हमें बताएं कि हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। शाह साहब ने कहा कि ये 2 तावीज़ात हैं। पूरी बात सुनने के बाद शाह साहब ने 2 तावीज़ात बनाए और कहा कि ये एक तावीज़ आपने अपने बेटे के गले में डालना है और एक तावीज़ आपने उस लड़की के गले में डाल देना है। अगर उन दोनों ने ये तावीज़ डाल लिए तो फिर मसला कोई और होगा, और अगर उस लड़की ने अपने गले में तावीज़ ना डाला तो फिर वो इंसान नहीं है, वो कोई और मखलूक है जिससे आपके बेटे ने शादी की हुई है। दिन के वक्त वो अपने औरत के रूप में रहती है आप लोगों के सामने, लेकिन जैसे ही रात होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो चाहकर भी असल लफ्ज़ जुबान पर नहीं ला पा रहा, क्योंकि उस मखलूक ने उसको इतना डराया हुआ है कि अगर उसने सच बोला तो वो आप सबको भी जान से मार देगी। पहली बात तो ये, अब उसको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। अब आप लोग घर जाएंगे तो हो सकता है वो आपको वहाँ पर ना मिले, लेकिन फिर भी वो वापस ज़रूर आएगी। तो अगर उसने तावीज़ पहन लिया तो फिर कोई और मसला है, फिर इन लोगों के ऊपर कोई और मखलूक हावी है। लेकिन अगर उसने ये तावीज़ ना पहना तो आप लोगों ने ये तावीज़ लेकर कोशिश करनी है कि वो लड़की भी साथ आए, उसको लेकर यहाँ पर आए, और अगर वो ना आई तो फिर हम लोग वहाँ पर खुद आ जाएंगे। शाह साहब ने ये कहकर उन लोगों को 2 तावीज़ात दे दिए और कहा कि वो आप लोगों को नुकसान नहीं दे सकती, अभी आप लोग यहाँ से बेशक ये तावीज़ात लेकर चले जाएं। जैसे वो लोग तावीज़ लेकर गए, ठीक उसके 2 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर ये कहने लगे कि आपकी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। जब हम लोग यहाँ से गए थे, वापस पहुँचे तो ना हम लोगों का बेटा घर था ना बहू घर थी। डेरे से जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। रात भर इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए। अगले दिन जब वो लोग वापस आए तो उनसे पूछा तो वो ये कहने लगी कि हम लोग अपने तायाबू के घर उनको मिलने के लिए चले गए थे, जबकि जिस जगह पर वो गांव बताती थी वहां पर कोई आबादी भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि ये एक बुजुर्ग से तावीज़ लेकर आए हैं, तुम दोनों गले में पहन लो, तुम्हारी तबीयत खराब है तो इसलिए तुम्हारे लिए गए थे, और बेटा ये तुम्हारे, अपनी बहू से ये कहा कि ये तुम्हारे लिए इसलिए लाए हैं कि ये तुम्हें नुकसान ना दे, क्योंकि इसके ऊपर किसी हवाई मखलूक का, किसी गैर मरी मखलूक का असर हो गया है। तो जैसे ही वो तावीज़ हमने उसकी तरफ किया, हमारे बेटे ने वो तावीज़ लेकर फौरन गले में पहन लिया, और जैसे उसको थोड़ा सा सुकून भी आया। जैसे उसने गले में तावीज़ पहना, उसकी बीवी उससे दूर होकर खड़ी हो गई, जिस तरह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो अपने शोहर से ये कहने लगी इस तावीज़ को गले से उतार दो, ये तावीज़ तुम गले में मत पहनो वरना वो तुम्हें नुकसान दे देगी। तो हमने पूछा कौन नुकसान दे देगी, तो वो डरने लगी। हम लोगों ने उससे ये कहा कि ये तावीज़ तुम गले में पहन लो, ये तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो जब तावीज़ उसकी तरफ किया तो वो दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भाग गई। जैसे हम लोग उसके पीछे गए वो कहीं भी नहीं थी, किसी ने उसको बाहर भागते हुए देखा भी नहीं। अभी तक वो लापता है, वो नहीं आई। वो लोग जब आए तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आए। हम लोगों ने जब उस लड़के को देखा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। उसकी हालत ऐसी थी जिस तरह से कोई ढांचा होता है, कोई जन्नती मुर्दा होता है, जबकि उसके माँ बाप बता रहे हैं कि ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये 15 दिन में इसकी हालत हुई है, ना ये कुछ खाता है ना कुछ पीता है, या रोता रहता है या कुछ अजीबोगरीब बातें बोलता रहता है। शाह साहब ने उसको अपने पास बिठाया, पानी दम करके उसको दिया, उस लड़के ने पीना शुरू किया। अभी 3 घूंट ही पिए थे तो एकदम से उसकी हालत ऐसी हो गई जिस तरह से कोई उसका गला दबा रहा है। शाह साहब ने पढ़ाई की और पानी पर फिर दम किया और कहा कि अब पी जाओ। जो ही उसने पानी पिया तो अपने कानों पर हाथ रख के चीखने लगा और ये कहने लगा कि वो मेरे कानों में चीख रही है, वो मुझे आवाज़ें दे रही है। शाह साहब ने कहा वो कुछ भी नहीं करेगी, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती, तुम मुझे बताओ कि ये कौन है जिससे तुमने शादी की है। उस लड़के का ये कहना था कि मैं जब भी नहर के पास से गुजरता था तो ये मुझे वहाँ पर बैठी हुई नजर आती थी। जैसे मैंने इसकी तरफ देखा, ये भी मेरी तरफ देखती थी। पहले तो सिर्फ 2-3 दिन ये मेरी तरफ देखती रही, मैं इसकी तरफ देखता रहा। फिर एक दिन ये खुद मेरे पास है, इसने मेरे से बात की। बात करते करते हम लोगों की बात इस हद तक बढ़ गई कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो उसने नहर की दूसरी तरफ इशारा किया कि मैं वहां से आती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं डेरे पर जिस टाइम भी जाता था ये रास्ते में बैठी होती थी, और जब भी मैं वापस आता था, भले रात के जिस टाइम भी वापस आता था, ये तब भी वहां पर बैठी होती थी, जैसे इसे पता होता था। और जब मैं इससे पूछता था कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं आने वाला हूँ, तो वो कहती थी बस मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। मैंने कभी भी इसका घर नहीं देखा। मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे ताया अब्बू और तायम्मा बहुत जालिम है, वो मेरा रिश्ता तुम्हें नहीं देंगे, हम शादी कर लेते हैं। तो उसने जबरदस्ती ही मुझे इस बात पर आमादा किया और मैंने उससे शादी कर ली। शादी भी हम लोगों ने ऐसे की कि वो खुद ही किसी मौलवी साहब को लेकर आ गई और उन्होंने हम लोगों का निकाह करवा दिया। मैंने उन मौलवी साहब को पहले कभी नहीं देखा। उसने मुझे ये बताया कि मौलवी साहब हमारे रिश्तेदार हैं, और मैंने जब इनसे कहा तो इन्होंने हमारी शादी भी करवा दी। उसके बाद जैसे ही रात होती है, आधी रात के टाइम मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मैं गहरी नींद से जाग जाता हूँ, और एक भयानक चेहरे वाली औरत मेरे कमरे में बैठी होती है। वो इतनी खौफनाक है कि उसको देखकर मेरी टांगें कांपने लगती हैं, मेरा दिल दहल जाता है और मेरी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। पहले 2-3 दिन तो मैं डर के भागा हूँ, लेकिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, पीछे पलट कर देखता हूँ तो वो नहीं होती। उसके बाद मैं बकायदा उसको अपने करीब भी बैठे देखता हूँ। जैसे ही वो कभी मेरी बीवी के रूप में आ जाती है जिससे मेरी शादी हुई है, और कभी उस रूप में। जब मैंने उससे कहा कि मुझे पता चल गया कि तुम कोई और मखलूक हो, तुम इंसान नहीं हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक जिन जाती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें कब से देख रही हूँ, मैं इंसानी रूप में तुम्हारे सामने इसलिए आई कि तुम मुझे पसंद करके मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन मैं 24 घंटे इस रूप में नहीं रह सकती। रात के पिछले पहर में मुझे अपने असली रूप में वापस आना होता है, और जिस रूप में तुम मुझे देख चुके हो ये मेरा असली रूप है। अगर तुमने ये बात अपने घर वालों को बताई तो मैं तुम्हारे सभी घर वालों को मार दूंगी। वो मुझे घर से निकालकर डेरे पर भी ले गई, लेकिन वहां पर जब मैंने अपने करीब कुरान पाक रखा तो वो मेरे घर भाग गई और आकर ये कहने लगी कि उसको बचाएं, वो रो रहा है। उस रात मेरे पास कुरान पाक था। उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू ने कुरान पाक इसलिए उठा लिया कि जब मुझे दौरा पड़ता था तो मेरी हालत गैर हो जाती थी। वो लोग डर गए थे कि कहीं मेरे से कोई बेअदबी ना हो जाए। जैसे मैंने आपका तावीज़ गले में पहना, मुझे सुकून आ गया। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। शाह साहब ने कहा कि वो एक जिन्नी है, जिनजादी है। जब तक ये तावीज़ तुम्हारे गले में रहेगा, ना तो वो तुम्हारे सामने आ सकेगी, ना ही तुम्हारे करीब आ सकेगी। ख्वाब में तुम्हें अपना आप जाहिर करेगी। हो सकता है किसी इंसानी रूप में तुम्हारे सामने आने की भी कोशिश करे और तुम्हें उकसाए कि गले से तावीज़ उतार दो। तो ये गलती कभी भी मत करना। अगर तुमने अपने गले से एक बार तावीज़ उतार दिया तो वो तुम्हें उसी टाइम जानी नुकसान दे देगी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब तुम्हारे घर वाले भी जान चुके हैं कि वो एक जिन जाती है या जिन्नी है, वो कोई इंसान नहीं है। तो अब तुमने अपना बचाव खुद करना है। शाह साहब ने उन सभी घर वालों को भी एक एक तावीज़ दिया, और एक तावीज़ हिफाजत के लिए उनके घर के जो मेन चौखट थी वहां पर भी लगवा दिया। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि अब आप लोगों ने 15 दिन के बाद आना है और मुझे हालात बताने हैं। और शाह साहब ने उस लड़के से ये कहा कि तुमने कभी भी नहर के उस पीपल के दरख्त के पास से नहीं गुजरना, क्योंकि अगर तुम उस पीपल के दरख्त के पास से गुजरोगे तो हो सकता है वो किसी और रूप में, किसी जानवर के रूप में या किसी और रूप में हमलावर होने की कोशिश करे। वो लोग चले गए। 15 दिन के बाद वो लोग वापस आए अपने हालात बताने। तो उस लड़के ने ये कहा कि मुझे ख्वाब में वो नजर आती है, और ख्वाब में मुझे वो यही कहती है कि मैं एक कुएं में कैद हूँ, मेरी मदद करो, ये तावीज़ गले से उतार दो। अगर तुमने ये तावीज़ ना उतारा तो मैं इस कुएं से कभी भी बाहर नहीं निकल सकूंगी। उसकी रोने की और सिसकियों की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं, लेकिन आंख खुलती है तो वहां कोई भी नहीं होता। 2-4 बार मैंने डेरे के ऊपर एक काले रंग के सांप को भी देखा है। वो सांप मेरे बिल्कुल करीब आता है, जब मैं उसको मारने लगता हूँ तो वो गायब हो जाता है। यहाँ तक कि रात को मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे गले में भी कोई सांप है, इससे मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। शाह साहब ने कहा कि वो तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आ सकती। तुमने नहर के उस हिस्से के पास से कभी भी नहीं गुजरना। अब तुम्हारे से वो दूर जा चुकी है। जो तावीज़ तुम्हारे गले में है और तुम्हारे घर के अंदर लग चुका है, अब वो तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आ सकती। वो एक कुएं में ही कैद है। अगर ये तावीज़ तुम्हारे गले से उतर गया तो वो आज़ाद हो जाएगी
اور پھر وہ تمہیں جانی نقصان دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی نانا جی کی، کس طرح سے ایک انسان کی ایک جن ذاتی سے شادی ہوئی اور کس طرح سے اس نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا۔ نانا جی کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جو تھا جب 15 دن کے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے کے خد و خال ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا جو 15 دن پہلے آیا تھا۔ 15 دن پہلے والی حالت تو دیکھنے والی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو ذوالفقار نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ میرے سبھی سننے والوں کے لیے یہ میں نے نیا چینل اوپن کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی سننا بہت پسند ہے۔ اب آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سٹوریز کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے اس چینل پر نانا جی کی کہانیاں آتی رہیں گی اور آپ لوگ ان کو سنتے رہیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔